उसके गंभीर चेहरे को देखकर कियाओ शीशी उत्सुकता से भर उठी। यह क्या है? मैंने कल यूयुए को कबीले में वापस आते देखा। कियाओ शीशी की पुतलियां सिकुड़ गईं। क्या कहा आपने? मैंने कबीले के मुखिया को पहले ही बता दिया है। उन्होंने कहा कि वे इसे संभाल लेंगे। कियाओ शीशी ने अपने होंठ कसकर बंद कर लिए। मैं कबीले के मुखिया से पूछने जाऊंगा यह बाद में। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। टाटा, छिपना बंद करो। मैं आपको देख सकता हूँ। कियाओ कियाओ ने घास के एक गुच्छे पर चिल्लाया। वे लुका छिपी खेल रहे थे। कियाओ कियाओ दबे पांव घास के गुच्छे की ओर बढ़ी और उसने एक छोटी सफेद पूंछ देखी। आगे पीछे हिलते हुए उसने आत्मविश्वास भरी हंसी हंसी और उस पर झपट पड़ी। टाटा, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। घास से दर्द भरी चीख सुनाई दी। एक सफेद बिल्ली का बच्चा नीचे दबा हुआ था। कियाओ कियाओ, पिताजी मेरी मदद कीजिए। पिताजी मदद करो। सफेद बिल्ली का बच्चा डर के मारे चिल्ला उठा। कियाओ कियाओ भी चौंक गई और जल्दी से उससे दूर हट गई। मुझे खेद है, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मुक्त होते ही सफेद बिल्ली का बच्चा जमीन से उठा और भाग गया। कियाओ कियाओ ने असमंजस में चारों ओर देखा। यह आश्चर्यजनक है। मुझे पूरा यकीन है कि मैंने यही टाटा की खुशबू महसूस की। ऐसा कैसे नहीं हो सकता? क्या वह वही था? अध्याय 109 संभोग अनुबंध को भंग करना। टाटा, छिपना बंद करो। मैं आपको देख सकता हूँ। कियाओ कियाओ लंबी घास के बीच गोल गोल दौड़ती रही, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ पा रही थी। टाटा की खुशबू आपको कहीं भी महसूस हो जाएगी। कियाओ कियाओ, तुम क्या कर रही हो? जल्दी आओ और हमसे मिलो। लंबे समय तक छिपने के बाद कियाओ आंख अधीर हो गई और भाग गई। अपना। कियाओ कियाओ खिलखिलाकर हंस पड़ी और उस पर झपट पड़ी। पकड़ लिया बड़े भाई। तुम धोखा दे रहे हो। मैं अपने दम पर बाहर आया। कियाओ कियाओ ने उसकी ओर मुंह बनाया। अच्छा, वो बेवकूफ कौन था जो भाग गया? कियाओ आंग ने झुंझलाहट में गहरी सांस ली, मुड़ी और अपने पीछे के पेड़ की ओर चिल्लाई, कियाओ लाइक कम ऑन डाउन। मैं पकड़ा गया हूँ। एक छोटा गहरे लाल रंग का सांप धीरे धीरे बड़े पेड़ से नीचे सरक गया। जमीन पर पहुंचते ही उसने मानव रूप धारण कर लिया। कियाओ ली ने चारों ओर देखा। टाटा कहाँ है? कियाओ कियाओ ने अपना सिर हिलाया। मैंने हर जगह खोजा लेकिन मुझे कोई गंध नहीं आई। उसकी गंध बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत अजीब है। चलो उसे ढूंढते हैं और उसे बाहर आने के लिए राजी करते हैं। ठीक है। तीनों शावक टाटा को ढूंढने के लिए घास पर इकट्ठा हो गए। टाटा को न पाकर गुमान खड़ी हुई और उसकी ओर चलने लगी। घास का वह टुकड़ा जहां टाटा पहले छिपा था। टाटा, बाहर आ जाओ। कियाओ आंग को पकड़ लिया गया है। गुमान ने एक पल इंतजार किया, लेकिन टाटा प्रकट नहीं हुआ। उसे यह अजीब लगा। उसे पूरा यकीन था कि उसने टाटा को अभी कुछ देर पहले यहीं छुपते हुए देखा था। टाटा, टाटा। कियाओ शीशी को कुछ गड़बड़ महसूस हुई और उसने कियाओ कियाओ और उसे फोन किया। दूसरों को बुलाकर ये पूछने लगे कि क्या हो रहा है। कियाओ कियाओ ने कहा, टाटा अभी 1 मिनट पहले यहाँ था, लेकिन अब हमें पता नहीं है वह कहाँ गया था। भौहें चढ़ाते हुए कियाओ शीशी शावकों को गुमान के पास ले गई। कोई भाग्य, क्या आपको टाटा की खुशबू आ रही है? उसकी गंध बहुत हल्की है। वह छोटा बदमाश जरूर खेलने के लिए भाग गया होगा। खुद को फिर से, वह शायद नाले के पास गया होगा। मैं उसे ढूंढने जाऊंगा वहां। कियाओ शीशी चिंतित थी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हम। आधे रास्ते में उन्होंने जिन लिंग को बांस की डंडियां लिए हुए आते देखा। कियाओ शीशी ने उसे टाटा के बारे में बताया। जिन लिंग ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, इस उम्र में शावक सबसे ज्यादा चंचल होते हैं। आप भी चिंता न करें अधिकता। मैं आपके साथ जाकर देखूंगा। हम। जिन लिंग ने बांस को वापस जंगल में रख दिया, फिर कियाओ शीशी और उसके पीछे पीछे चली गई। अन्य लोग नाले की ओर चले गए। शुरू में गुमान ज्यादा घबराई हुई नहीं थी। टाटा को भाग जाने की आदत थी और हर बार वे उसे पानी में ही पाते थे। लेकिन इस बार उन्होंने लगभग पूरे जलमार्ग की तलाशी ले ली थी। हमने पूरी जनजाति की तलाशी ली, लेकिन टाटा की गंध का कोई निशान नहीं मिला। गुमान का विकास हुआ और भी ज्यादा चिंतित। गुमान, घबराओ मत। वह खेलते खेलते थक गया होगा और कहीं सो गया हूँ। गुमान ने उत्तेजित होकर सिर हिलाया और बूशी को और अधिक पशु पुरुषों को मदद के लिए लाने को कहा। खोज। लेकिन जब आसमान पूरी तरह से अंधेरा हो गया, तब भी उन्हें कुछ नहीं मिला। टाटा का कोई भी संकेत। जिन लिंग को कियाओ शीशी के बाहर इधर उधर घूमने की चिंता सता रही थी। जिक्सी, पहले मैं तुम्हें और शावकों को घर वापस ले चलता हूँ। कियाओ शीशी ने अपने थके हुए शावकों पर एक नजर डाली और सिर हिलाया। हम। कियाओ शीशी और बाकी लोगों को वापस लाने के बाद जिन लिंग ने बस थोड़ा सा कच्चा मांस खाया। खोज में मदद करने के लिए दोबारा निकलने से पहले शावक कियाओ शीशी के चारों ओर उदास मन से बैठे थे। टाटा ही उनका इकलौता दोस्त था जो उन्होंने जन्म से लेकर अब तक बनाया था। अब जबकि उनके दोस्त लापता था, वे सभी बेहद चिंतित थे। माँ, क्या आपको लगता है कि टाटा ठीक हो जाएगा? बिल्कुल। टाटा जैसे प्यारे शावक को कौन नुकसान पहुंचाना चाहेगा? उसके बोलने के बाद कियाओ शीशी ने मन ही मना भरी। मुझे भी इस बात पर यकीन नहीं है। सिस्टम, कैन यू हेल्प मी फाइंड आउट वेयर टाटा इज? Host, I cannot give you a precise location, but I can confirm that he is still within the tribe, likely not far from where you are. कियाओ शीशी के मन में सबसे पहले पास ही स्थित उस नाले का ख्याल आया। सकना टाटा अभी भी पानी में ही है और वे उसे ढूंढ ही नहीं पाए। कियाओ शीशी गुमान को यह जानकारी बताना चाहती थी, लेकिन अब अंधेरा हो चुका था और उसे तीनों शावकों को घर पर अकेला छोड़ने में सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा था। वह केवल इंतजार कर सकती थी जिन लिंग के वापस आकर उसे बताने के लिए। वे जानते थे कि टाटा को पानी बहुत पसंद था, इसलिए उन्होंने वे वहां जरूर खोजेंगे। कबीले के दूसरी तरफ फीली, गुयू और उसके बेटे का सामना कर रही थी। फेई, मैंने अपनी बात पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। यू अब गू ली का साथी है। वे पहले ही एक दूसरे के साथ घुल मिल चुके हैं। आप उसे कबीले से बाहर नहीं निकाल सकते। ये भी है कुल के मुखिया की साथी की इच्छा। गू ली ने घमंड से अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। ये सही है। यू एक पवित्र स्त्री है। मैंने आज तक किसी जनजाति को इतना मूर्ख नहीं देखा कि वह किसी पवित्र महिला को भगा दे। फेली का चेहरा गंभीर था। उन्हें इस मामले को सुलझाने के लिए आना चाहिए था। सुबह से ही वह म्यूटेंट बीस्ट के मुद्दे से निपट रहा था। अभी कुछ देर पहले तक रात थी। यह उनके लिए आने का पहला मौका था। ऊपर, मैं यहाँ आपको जानकारी देने आया हूँ, आपकी राय जानने नहीं आया हूँ। जाओ और उसे फेंक दो, बिले की क्रूर महिला। गुयू और उसके बेटे के चेहरों के भाव एक साथ बदल गए। वे मुझे उम्मीद नहीं थी कि फेई इतनी जिद्दी होगी। गूली मुड़ी और दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। अगर कोई यूए को छूने की हिम्मत करे तो आज उन्हें मुझसे होकर गुजरना होगा। जो नर पशु उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े थे, उन्होंने फेली की ओर देखा। कठिनता से
फेली के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। अगर कोई रास्ते में आए तो उसे फेंक दो, बाहर भी। फेली के स्पष्ट आदेश के बाद पशु मानवों ने अब संकोच नहीं किया। अगर गूली हिम्मत करती उन्हें रोकने के लिए, वे उससे लड़ेंगे। मैं देखना चाहता हूं कि कौन किसी पवित्र स्त्री को छूने की हिम्मत करता है। तभी भूरे रंग की खाल से ढकी एक मादाहिम लोमड़ी चलकर वहां आ गई। वह बहुत परिपक्व और खूबसूरत दिख रही थी। जब फेली ने उस महिला को देखा तो उसके मन में दबी हुई भावनाओं का एक क्षणिक उभार आया। उसने अपनी आंखें खोली लेकिन जल्दी से उन्हें छुपा लिया। कियुलिंग ने घमंड से भरे लहजे में फेली के पास जाकर उसे ठंडी निगाहों से देखा। फेई, मैं हमेशा से तुम्हें बुद्धिहीन समझता था, लेकिन मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा होगा। इन वर्षों में भी तुम उतने ही बेवकूफ होते। गूली का साथी एक पवित्र है, आप एक महिला हैं और आप वास्तव में उसे किसी और वजह से दूर भगाने की कोशिश कर रहे हैं। वांडरिंग बीस्ट का बच्चा। फेली ने मुट्ठी भींचकर धैर्यपूर्वक समझाया, कियुलिंग, वह बहुत ही दुष्ट। हम्फ, भटकते हुए जानवरों को मरना ही चाहिए। आज फैसला मैं ही करूंगा कि पवित्र स्त्री बनी रहे। अगर कोई मुझे रोकने की हिम्मत करेगा तो मैं घुल जाऊंगा। अपने कबीले के नेता के साथ साथी अनुबंध करें। जैसे ही उसने ये कहा, वहां मौजूद सभी पशु पुरुषों के चेहरे के भाव बदल गया। गु यू ने उपहास किया। फेई, अगर तुम बेवकूफी करने ही वाली हो तो कम से कम सुन तो लो अपने साथी को, वह आपको गुमराह नहीं करेगी। कुल के मुखिया, निश्चित रूप से आपका इरादा अपने साथी अनुबंध को भंग करने का नहीं है। क्या आप कुछ आवारा जानवरों की संरक्षक है? अनुबंध की प्रतिक्रिया इससे आपकी जान भी जा सकती है। गूली बेहद आत्मसंतुष्ट भाव से हंस पड़ी। कियुलिंग ने फेली को आदेश दिया, न केवल तुम्हें पवित्र स्त्री को यहाँ रहने देना होगा, बल्कि आपको उसके साथ अच्छा व्यवहार भी करना चाहिए। मैंने सुना था कि वह वही भटकने वाला जानवर था जिसने क्या इससे वह बोलने में असमर्थ हो गई। जाओ और उस भटकते हुए जानवर को यहाँ ले आओ। एक बार उसे तुरंत पवित्र स्त्री का उपचार करने के लिए कहें। फेली को चुप देखकर गुयू ने अधीरता से कहा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? वहां किस लिए? मैट्रन के आराम में देरी न करें। फेली की मुठ्ठियां इतनी कसकर भींची हुई थी कि उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए थे और उसका चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। उसे झूठ बोलने के लिए राक्षस देवता द्वारा दंडित किया गया था। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है शीशी को, और तुम इस वजह से शीशी को बिल्कुल भी परेशान नहीं करोगे। फेई, तुम मेरे आदेश का उल्लंघन करने की हिम्मत कैसे करती हो? अच्छा, मैं अभी आपके साथ अपना अनुबंध रद्द कर दूंगा। अब कियुलिंग ने हड्डी का चाकू निकाला और अचानक उस पर बने जानवर के टैटू पर वार कर दिया। उसका हाथ। फेली के चेहरे के भाव में जबरदस्त बदलाव आया। टैटू को भेदा, फेली को हल्का दर्द महसूस हुआ। यह बात उनके दिल से निकली। PFFT। उसके होठों से ताजा खून की बौछार निकली। फेली की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह घुटनों के बल गिर पड़ा। कुलपति, अध्याय 110, तुमने टाटा को मार डाला। कियाओ शीशी बिस्तर पर लेटी हुई शावकों को सुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उसकी आंखों में अचानक एक टीस उठी और उसके दिल में दर्द सा महसूस हुआ। उसने अचानक अपनी आंखें खोली, उठकर बैठ गई और अपना सीना पकड़ लिया। तभी आंगन के द्वार से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसका पूरा शरीर तनावग्रस्त। वह झटपट बिस्तर से उठी, कमरे का दरवाजा बंद किया और बाहर चला गया। वह आंगन के द्वार पर गई और एक दरार से बाहर झांका। वो कबचांदनी में उस परिचित आकृति को देखकर उसने एक हल्की सी सांस छोड़ी और द्वार खोल दिया। द्वार अचानक खुल गया और जिनलिंग एक पल के लिए जम गई। जिक्सी, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं हो? जिनलिंग को देखते ही कियाओ शीशी के दिल की सारी चिंता दूर हो गई। जारी किया। उसने खुद को उसकी बाहों में झोंक दिया और जैसे ही उसने हल्की सी सांस ली, उस पर बांस की स्वच्छ सुगंध से उसका बेचैन दिल आखिरकार शांत हो गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी। ये कैसे हुआ? क्या आपको टाटा मिल गया? जिनलिंग ने उसे गले लगाया और अपना सिर हिलाया। नहीं, जनजाति में मौजूद पशुमानव है ने भी खोज जारी। कियाओ शीशी के चेहरे पर चिंता के बादल छाए हुए थे। वह हमारी नाक के ठीक नीचे था। खुद को दोष मत दो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जिनलिंग ने अभी आंगन का द्वार बंद ही किया था कि उसे एक आवाज सुनाई दी। बाहर से तेज कदमों की आहट सुनाई दी। उसकी आंखें काली पड़ गईं। कियाओ शीशी ने भी इसे सुना। कियाओ शीशी, द्वार खोलो। कियाओ शीशी ने भौहें चढ़ाईं। आवाज अपरिचित थी। जिनलिंग ने उसे आश्वस्त करते हुए उसका हाथ हल्के से दबाया। कौन है भाई? हमें कियाओ शीशी से बात करनी होगी। अगर आप ये द्वार नहीं खोलते हैं तो किसी को दोष मत दीजिए। हमें दृढ़ रहने के लिए धन्यवाद। कियाओ शीशी और जिनलिंग ने एक दूसरे की ओर देखा। उसने सिर हिलाया। देखते हैं वे क्या करते हैं चाहना। हम। जिनलिंग ने द्वार खोला और कियाओ शीशी को सुरक्षात्मक रूप से अपने पीछे खींच लिया। उसकी सुनहरी चमकती आंखें बाहर खड़े जानवरों जैसे दिखने वाले लोगों के चेहरों पर घूम पड़ी। जब उसने युयुए को गूली की बाहों में सुरक्षित देखा तो उसके मन में हत्या का तीव्र इरादा जागृत हुआ। उसकी निगाहों के सामने वह भड़क उठा। कियुलिंग की अभिमानी निगाहें कियाओ शीशी पर घूम गईं। तो तुम ही हो भटकने वाले? वह कौन सा राक्षस था जिसने युयुए की आवाज छीन ली? जैसे जैसे कियुलिंग कियाओ शीशी को निहार रही थी, कियाओ शीशी भी उसे ध्यान से देख रही थी। हालांकि उनके चेहरे पर उम्र के निशान दिखाई दे रहे थे, फिर भी वह निस्संदेह एक बेहद खूबसूरत महिला। फेयान की आंखों और भौहों में हल्का सा भाव था। उसकी शक्ल से मिलती जुलती शक्ल देखकर कियाओ शीशी ने तुरंत उस महिला की पहचान का अनुमान लगा लिया। तुम्हारा मतलब उस दुष्ट स्त्री से है जिसे राक्षस देवता ने दंडित किया था? गूली ने नाराजगी जताते हुए कहा, दुष्टता की बात हो तो कौन तुलना कर सकता है? भटकते हुए जानवरों, तुम्हारे लिए। जिनलिंग की निगाहें गूली पर टिक गईं और उसकी आंखों में हत्या का इरादा और भी तीव्र हो गया। वह एक दुष्ट जानवर है जिसे पशु देवता द्वारा दंडित किया गया है। युयुए ने अपने होंठ कसकर बंद कर लिए, मानो वह कियाओ शीशी को फाड़ देना चाहती हो। उसके शरीर के टुकड़े बिखरे हुए थे, फिर भी उसकी निगाहें दयनीय भाव से गूली पर टिकी हुई थी। यह दृश्य देखकर गूली का दिल दुख से भर गया। कियाओ जिक्सी, यदि आप युयु को पुनर्स्थापित नहीं कर सकते, अगर तुमने आवाज उठाई तो हम तुम्हें कबीले से बाहर निकाल देंगे। ये सही है। हमारा कबीला ऐसे दुष्ट भटकते जानवर का स्वागत नहीं करता। आप नहीं, शीशी कबीले को नहीं छोड़ सकती। एक पशु मानव के सहारे फेई आगे बढ़ी। इससे पहले दरार दिखाई देने के बाद कियुलिंग के साथ उसके वैवाहिक संबंध में उसे चोट लगी थी और बेहोश हो गई। वह जागते ही तुरंत वहां पहुंच गया था। फेई, कियाओ शीशी के सामने खड़ी हो गई। मैं इस जनजाति का मुखिया हूं। नहीं, एक तो शीशी को भगा रहा है। कियाओ शीशी ने कबीले की मुखिया फेई की पीठ की ओर देखा। वह बेहद भावुक हो गई थी।
कुलपति, आपको क्या हुआ? फेई ने कमजोरी से अपना सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ। शीशी, डरो मत। मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, आपको धमकाएंगे। फेई को कियाओ जिक्सी यूयू का जोरदार बचाव करने के लिए दौड़ते हुए देखकर परछाइयों की ओर देखते ही उसका चेहरा गंभीर हो गया। परछाइयों में छिपा हुआ वह व्यक्ति चुपचाप अंधेरे में गायब हो गया। टकरा जाना। अचानक किसी चीज के गिरने की आवाज सुनाई दी। पिछवाड़े। सामने के आंगन में जमा हुए जानवर जैसे दिखने वाले लोग उत्सुकता से पीछे की ओर देखने लगे। जो तेज थे वे सीधे उसी ओर दौड़ पड़े। आह! पिछवाड़े से खतरे की एक चीख सुनाई दी। कियाओ शीशी और जिनलिंग भी जल्दी से पिछवाड़े की ओर दौड़ी। टाटा। उन्होंने टाटा को पानी के बैरल में छिपा दिया। टाटा को जमीन पर बेजान पड़ा देखकर कियाओ शीशी आगे बढ़ी और उसे उठाया। उसे, टाटा, टाटा, तुम्हें परवाह है, ऐसा दिखावा मत करो। गुली अचानक आगे बढ़ी और टाटा को छीन लिया। जिनलिंग कियाओ शीशी के सामने आ गई। आप क्या कर रहे हो? गुली ने ताना मारते हुए कहा, तुमने टाटा को मार डाला। टाटा, मेरा टाटा। कियाओ में गड़बड़ी की खबर सुनकर गुमान तुरंत वहां पहुंच गया था। शीशी के घर में प्रवेश करते ही उसने देखा कि टाटा को गुली ने अपनी बाहों में जकड़ रखा था। उसने टाटा को गुली की पकड़ से छीन लिया और उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया, लेकिन उसे अब जीवन का कोई भी संकेत महसूस नहीं हो रहा था। टाटा, तुम्हें क्या हुआ है? अपनी मां को मत डराओ, टाटा। टाटा का छोटा हाथ बेजान सा पड़ गया। गुमान चाहे जितना भी रोती, नन्हा शावक वह अब अपनी साफ चौड़ी आंखें खोलकर उसे अपनी कोमल आवाज में जवाब नहीं दे सकता था। वह पहले की तरह ही मनमोहक थे। गुमान का पूरा शरीर कांप उठा और वह रोते हुए जमीन पर गिर पड़ी। चिल्लाकर बोला, जादूगर, जल्दी करो, तांत्रिक को बुलाओ। कियाओ शीशी का चेहरा पीला पड़ गया और उसने जिनलिंग का हाथ और भी कसकर पकड़ लिया। गुमान, शांत रहने की कोशिश करो। मैं कियाओ से इसे देखने के लिए कहूंगा। अपना ये ढोंग बंद करो। ये स्पष्ट है कि टाटा की हत्या तुमने ही की है। गुली ने फेई की ओर देखा। कुलपति, आपने कहा था कि यूए दुष्ट थी और आपने कोशिश की थी कियाओ शीशी के शावकों को मारने के लिए, लेकिन उसके शावक अभी भी जीवित और स्वस्थ हैं। टाटा, पर दूसरी ओर उनकी मृत्यु उनके घर में हुई। तो यहाँ असली खलनायक कौन है? हम आज सुबह निकले थे और अंधेरा होने के बाद ही वापस आए। हम दोनों बाहर थे जब टाटा गायब हो गया, तो हम उसे नुकसान पहुंचाने वाले कैसे हो सकते थे? उसे। जिनलिंग उन्हें कियाओ शीशी को इस तरह बदनाम करने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं देगी। गु यू ने ताना मारते हुए कहा, अगर तुम नहीं थे तो क्या टाटा खुद रेंग कर यहाँ आया था? यूए गुली की छाती से टिक गई और उसके चेहरे पर विजयी मुस्कान आ गई। चेहरा। जैसे ही उसे इसका आभास हुआ, कियाओ शीशी की निगाहें अचानक उसकी ओर घूम गईं। जब यूए की नजर कियाओ शीशी से मिली तो वह स्तब्ध रह गई। उसके चेहरे से मुस्कान अभी भी गायब नहीं हुई थी। सका चेहरा, लेकिन अब उसे किसी बात का डर नहीं था। उसने अपना मुंह खोला और उसने एक वाक्य बुदबुदाया, सही कार्य करता है। कियाओ शीशी ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने उन्हें खोला एक बार फिर, उसकी निगाहों में किसी भी प्रकार की अतिरंजित भावना नहीं थी। गुमान, कियाओ के पास उपचार कौशल है। उसे टाटा के बारे में एक नजर डालने दो। कियाओ शीशी आगे बढ़ी, लेकिन गुली ने उन्हें रोक दिया। इसे छूने की हिम्मत मत करना, टाटा। कियाओ शीशी, अगर तुम यूए की आवाज वापस ला दोगी तो हम तुम्हें कबीले से जाने देंगे। नहीं तो हम तुम्हें महिलाओं की गुफा में भेज देंगे। देखना कौन हिम्मत करता है। जिनलिंग अपना गुस्सा मुश्किल से ही काबू कर पा रहा था। कियाओ शीशी की निगाहें तेजी से उनके चेहरों पर घूम गईं। जैसे ही जिनलिंग लगभग आगे बढ़ने के लिए उसने उसे पीछे खींच लिया। अच्छा, मैं सहमत हूं। जिनलिंग शीशी जिक्सी, कियाओ शीशी और यूए की ओर देखा। मैं 20 टॉट उठा सकता हूं, लेकिन एक शर्त पर, आपको सौंपना होगा टाटा को नुकसान पहुंचाने वाला वह दरिंदा। यूए ने मासूमियत भरे भाव से कियाओ शीशी की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। बेतहाशा। गुली ने गुस्से से कहा, कियाओ शीशी, टाटा को नुकसान पहुंचाने वाली तुम ही हो। लेकिन कियाओ शीशी ने उसकी बात अनसुनी कर दी और गुमान की ओर मुड़ गई। मैं बस इतना ही कहूंगा एक बार, मैंने टाटा को नुकसान नहीं पहुंचाया। आप चाहें तो मेरी बात पर विश्वास कर सकते हैं या नहीं। गुमान ने खून से लाल आंखों से कियाओ शीशी को घूर कर देखा। फिर किसी ने भीड़ ने नारे लगाए, जादूगर, तांत्रिक आ गया है। जादूगर, कृपया आपको टाटा को देखना होगा, गुमान ने विनती करते हुए कहा। जादूगर के पास। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं अभी देख लूंगा। तांत्रिक टाटा की जांच करने के लिए आगे बढ़ा। बस एक पल बाद वह उसने बेबसी से आह भरी। सांस, इसका कोई उपयोग नहीं है। टाटा अब सांस नहीं ले रहा है। नहीं, मुझे इस पर विश्वास नहीं है। मैं टाटा को ठीक कर सकता हूं। कियाओ अचानक भीड़ को चीरते हुए दौड़ पड़ी। की ओर देखा। माँ, मैं टाटा को बचाना चाहता हूँ। बादल बोलते हुए वह गुमान की ओर मुड़ी। मौसी, कृपया मुझे कोशिश करने दीजिए, ठीक है। गुमान के होंठ कांपने लगे। उसके मन में केवल एक ही विचार शेष था, लाना टाटा फिर से जीवित हो उठा। यहाँ आओ। कियाओ ने कियाओ जिक्सी पर नजर डाली। अपनी माँ को सिर हिलाते देख वह चली गई। टाटा के पास जाकर उसने उसका छोटा ठंडा हाथ थाम लिया। उसकी हथेली से एक गर्म रोशनी निकली और टाटा के शरीर में समा गई। शायद ऐसा ही था महज एक भ्रम, लेकिन जैसे ही गर्म रोशनी ने टाटा को घेर लिया, कियाओ शीशी ने सोचा कि उसका चेहरे का रंग अब उतना पीला सा नहीं लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे कियाओ गर्म प्रकाश को प्रवाहित करती रही, उसका अपना चेहरा भी विकसित होता चला गया। धीरे धीरे पीला पड़ता जा रहा है। कियाओ शीशी उसके पास आए और धीरे से बोली। कियाओ की आंखें बंद हो गईं और वह कियाओ शीशी की बाहों में गिर पड़ी। टाटा, टाटा, जाग जाओ, टाटा। गुमान ने बेताब होकर उसे पुकारा, लेकिन टाटा ने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तांत्रिक टाटा की जांच करने के लिए फिर आगे बढ़ा। एक क्षण के बाद वह असमंजस में पड़कर भौहें सिकोड़ने लगा। अजीब, तार्किक रूप से मुझे इसका एहसास नहीं होना चाहिए। टाटा की जीवन शक्ति अब पहले जैसी नहीं रही, लेकिन उन पर मृत्यु का कोई आभास नहीं है। बिना किसी अपवाद के मरने वाले प्रत्येक पशुमानव से मृत्यु की एक घनी आभा निकलती है। लेकिन टाटा के पास ऐसा कुछ नहीं था। क्या इसका मतलब यह है कि टाटा अभी भी जीवित है? तांत्रिक को भी इस बारे में पक्का पता नहीं था। अभी घबराओ मत, किसी की अनुपस्थिति मृत्यु का आभामंडल एक अच्छी बात है। टाटा को घर ले जाओ और फिलहाल उसे आराम से रहने दो। मैं वापस जाकर कुछ सोचूंगा। ठीक है, ठीक है।
किसी और चीज की परवाह न कर पाने के कारण गुमान टाटा के साथ चली गई और उनके कई पुरुष साथी। कियाओ शीशी, तुम यूयुए को कब बहाल करने वाली हो? कियाओ शीशी, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, कियाओ कियाओ को पकड़े हुए खड़ी हो गई। क्या आपको लगता है कि राक्षस देवता की मुहर तोड़ना इतना आसान है? समय बर्बाद करने की कोशिश मत करो। कियाओ शीशी ने अपनी आंखें ऊपर उठाई। 3 दिनों के भीतर वह पूरी तरह से मेरे पास होगी। ठीक हो गया। गु ली ने नाक सिकोड़ी। तुम्हें अपना वादा निभाना चाहिए। कियाओ शीशी के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बिल्कुल। अच्छा, हम आपको 3 और दिन देंगे। गु ली यूयू के पक्ष में लौट आया। यूयू, चलो पहले वापस चलते हैं। कियू लिंग ने फेई को एक ठंडी निगाह से देखा और फिर मुड़कर चली गई। उनके साथ आए हुए पशु मानव भी एक एक करके चले गए। जिन लिंग ने आंगन का द्वार बंद कर दिया और कमजोर फीली को सहारा देकर उसे बाहर ले गई। सोफा। कियाओ शीशी कियाओ कियाओ को उसके कमरे में वापस ले गई, जहां उसने कियाओ आंग और कियाओ ली दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें चौड़ी खुली हुई थी। माँ, कियाओ आंग के बोलते ही वह रोने लगी। टाटा, क्या मेरे अच्छा दोस्त। कियाओ शीशी ने कियाओ कियाओ को बिस्तर पर लिटाया और उसे कंबल से ढक दिया। फिर उसने दोनों शावकों को अपनी बाहों में भरकर उन्हें दिलासा दिया। रोना मत, टाटा ठीक हो जाएगा। टाटा हमारे घर क्यों आया था? अगर वह पानी से खेलना चाहता तो खेल सकता था। नदी किनारे गए हैं, वह हमारे पानी के टैंक में क्यों था? कियाओ ली बहुत ज्यादा थी, कियाओ आंग से अधिक शांत। कियाओ शीशी की निगाहें गुस्से से भर गईं। टाटा शरारती हो सकते थे, लेकिन वे भी तो बस एक शावक है। उनके आंगन का द्वार बंद था, अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। शावक स्वयं भी अंदर आ सकता था। माँ, इसका हल निकाल लेंगी। अब अच्छे बच्चे बनो, सो जाओ। मैं दादाजी से मिलने जाना चाहता हूँ। कियाओ आंग कियाओ शीशी की बाहों से निकलकर फेई की ओर दौड़ी। दादाजी, क्या आपको चोट लगी है? फेली को उम्मीद नहीं थी कि छोटा शावक उसके बारे में इतना चिंतित होगा। वह स्नेहपूर्वक उसने कियाओ आंग के छोटे से सिर पर थपथपाया। दादाजी ठीक है, मैं थोड़ा थका हुआ हूँ। शावक, अभी तुम छोटे हो, बड़े और मजबूत होने के लिए तुम्हें खूब नींद की जरूरत है। अब सो जाओ अब। ठीक है, मैं दादाजी की बात मानूंगा, जल्दी से बड़ा हो जाऊंगा और फिर मैं सबकी रक्षा करूंगा। आप। फेई बहुत प्रसन्न हुई। कियाओ शीशी एक अद्भुत महिला है, उसने सोचा। पहले से कहीं अधिक आश्वस्त। उसने शावकों की बहुत अच्छी परवरिश की है। अच्छा, कियाओ शीशी ने शावकों को प्यार से सुलाने की कोशिश की। जब वह बाहर आई, तब तक फेली पहले ही वह सोफे पर कमजोरी से झुककर सो गया था। जिन लिंग ने उसे जानवरों की खाल से बने कंबल से ढक दिया। फिर कियाओ शीशी को अपनी ओर खींच लिया। उनका कमरा। कुल के नेता को चोट कैसे लगी? जिन लिंग की आवाज गंभीर थी। उसकी महिला साथी ने हड्डी से बने चाकू का इस्तेमाल किया। वे अपने बंधन चिन्ह को भेदने के लिए संभोग समारोह करते हैं। ये गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने का एक तरीका है, पुरुष को चोट पहुंचाना, और महिलाओं के लिए अपने पुरुष साथियों को नियंत्रित करने का एक तरीका। ये सुनकर कियाओ शीशी का दिल बैठ गया। इस पशु मानव जगत के नियममादाओं के प्रति पूर्ण पक्षपात दिखाया गया, क्योंकि वे बच्चे पैदा कर सकती थी और पुरुषों की वंश परंपरा को आगे बढ़ाएं। लेकिन अधिकांश महिलाएं नाजुक और शारीरिक रूप से कमजोर थीं। इसलिए उनकी रक्षा के लिए उत्पीड़न से पीड़ित होने के कारण जब एक पुरुष और एक महिला साथी बनते हैं, तो वे एक मजबूत साथी का रिश्ता बनाएं। यदि यह बंधन मादा द्वारा तोड़ा जाता है, तो उसका नर साथी को इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। लेकिन घबराना नहीं, कबीले के मुखिया के पास 7 स्टार बीस्ट सोल है। वह ठीक हो जाएगा कुछ दिनों के आराम के बाद। मुझे अभी अभी पिछवाड़े में चढ़ने के निशान मिले हैं। मुझे लगता है कि यह एक जानवर जैसा आदमी है। वह आंगन में चढ़ गया और टाटा को पानी के कुंड में फेंक दिया। कियाओ शीशी ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। मुझे पता है वो कौन था। यूयू। कियाओ शीशी ने दांत पीसकर सिर हिलाया। और कौन हो सकता है? लेकिन वह एक हैवा महिला थी, वह अकेले ऐसा नहीं कर सकती थी। उसके सहयोगी भी हैं। मैं जा रहा हूं, उन दरिंदों को प्रकाश में बाहर निकालो। जिन लिंग ने भौहें चढ़ाई। जिक्सी, तुम जो भी करना चाहो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। कियाओ शीशी के कुछ बोलने से पहले ही उस छोटे राक्षस की आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी। डिंग। कृपया मेजबान से कहें कि वह शावकों को अपने मित्र का व्यक्तिगत रूप से बदला लेने का निर्देश दे। टाटा, उन्हें मिलकर यूयुए को मारना होगा। मिशन की कठिनाई 5 सितारे। कियाओ शीशी की भौहें तन गईं। क्या तुम मजाक कर रहे हो? अगर वे यूयुए को मार देंगे तो क्या उन्हें राक्षस देवता द्वारा दंडित किया जाएगा? मेजबान, मुझे लगा था कि आपको यह मिशन बहुत क्रूर लगेगा। कियाओ शीशी का चेहरा गंभीर था। शावक अभी छोटे थे और उसने कभी भी वे नहीं चाहते थे कि उन्हें इस तरह के रक्तपात और क्रूरता का सामना करना पड़े। लेकिन जिन लिंग सही थी। क्रूरता और रक्तपात अपरिहार्य हिस्से थे शावकों के विकास का मार्ग। उसे उन्हें हर तरह की चुनौतियों का सामना करना सिखाना था। शत्रु। और पहला पाठ यूयुए से शुरू होगा। इतना कठिन मिशन और आप मुझे केवल 50 अंक दे रहे हैं। अब ये जिसे मैं क्रूरता कहता हूँ। होस्ट, आपको देखो, क्या मैं उस तरह की अमानवीय व्यवस्था हूँ? मेरा हालिया अपग्रेड ये सब आपके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए था। 5 स्टार मिशन का इनाम ये रहा है, बढ़कर 500 हो गए। आश्चर्य, क्या आपको इसका अंदाजा था? कियाओ शीशी सचमुच हैरान थी। इससे पहले कितना समय लगता? क्या वह 500 अंक अर्जित कर पाएगी? पॉइंट्स तो बढ़ गए हैं, लेकिन आपकी दुकान में सामान की कीमतें नहीं बढ़ी हैं। क्या उनकी कीमतें भी बढ़ गई हैं? कदापि नहीं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो खुद देख लीजिए। कियाओ शीशी ने यूं ही दुकान का इंटरफेस खोला और देखा कि वस्तुओं की कीमतें वास्तव में उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ था। तभी उसे राहत महसूस हुई। आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। अगर शावक यूयुए को मार डालते हैं तो क्या वे सजा दी? मेजबान, क्या आप मनुष्यों के पास कोई कहावत नहीं है? उधार के चाकू से मार डालो। कियाओ शीशी का दिल जोर से धड़कने लगा। मैं इसके बारे में कैसे नहीं सोच पाया? जिक्सी, जिक्सी। कियाओ शीशी अचानक होश में आई और गंभीर भाव से जिन लिंग की ओर देखने लगी। दृढ़ निश्चय। जिन लिंग, मैं सोच रहा हूं कि यूयुए को कैसे मारूं। जिन लिंग को आश्चर्य नहीं हुआ। उसने बस नरमी से कहा, मैं जाकर उसे मार डालूंगा। कियाओ शीशी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह एक पवित्र महिला है। अगर तुम उसे मार डालोगे तो क्या तुम राक्षस देवता द्वारा दंडित किए जाने से डरते हो? जिन लिंग ने बेपरवाही से मुस्कुराया। मैं नहीं डरता, मैं इसे सहन कर सकता हूँ। कियाओ शीशी ने उसे घूरकर देखा। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपको बिल्कुल भी इसकी अनुमति नहीं दूंगा। उसकी वजह से किसी भी तरह से नुकसान हो सकता है। मुझे इससे निपटने का एक तरीका सूझ गया है उसकी। अध्याय 112। तुम्हें सच में नहीं लगा था कि मैं तुम्हें बख्श दूंगा? जब कियाओ शीशी ने जिन लिंग को अपनी योजना बताई तो उसने पहली बार आपत्ति जताई। बिल्कुल नहीं, ये बहुत जोखिम भरा है। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। कियाओ शीशी जानती थी कि यह खतरनाक होगा, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई खतरा नहीं था। बेहतर समाधान। उसने जिन लिंग की बांह को गले लगा लिया।
हम पूरी तैयारी के साथ आएंगे और हम इसे समझाएंगे स्पष्ट रूप से कबीले के मुखिया को। वह हमारी मदद करेगा। जिन लिंग की भौहें अभी भी सिकुड़ी हुई थीं। कियाओ शीशी ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया, उसकी बांह पकड़कर इधर उधर छटपटाने लगी, जब तक कि उसकी मीठी मीठी बातों से वह आखिरकार मान नहीं गया। मुझे नहीं पता कि आप शावकों को लाने पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं, लेकिन मैं हर संभव प्रयास करूंगा आप सभी की रक्षा करने की मेरी शक्ति। कियाओ शीशी उसकी छाती से लगकर खड़ी थी, उसकी आवाज कोमल थी। आपने खुद ही कहा है, शावकों को अंततः बड़ा होना ही पड़ता है। उन्हें सामना करना और उससे निपटना सीखना होगा। चीजों को संभालो, ये भी सीखने का एक और अनुभव है ना? जिन लिंग ने एक हल्की सी आह भरी। ठीक है। बेहोश फेई ने अपने शरीर में धीरे धीरे एक परिचित गर्माहट को समाते हुए महसूस किया, ब्रिंगिंग इमेंस रिलीफ टू द ऑप्रेसिव पेन इन हिज चेस्ट। उसने अपनी आंखें खोली और कई छोटे छोटे सिरों को एक साथ इकट्ठा देखकर स्तब्ध रह गया। उसके सामने, दादाजी आप जाग गए हैं। कियाओ कियाओ ने उसे छोड़ दिया और मुस्कुराए, आनंद। जैसे ही फीली को बात समझ में आई, उसने कियाओ कियाओ की ओर देखा। क्या वह तुम थी, कियाओ कियाओ? क्या आप अभी अभी अपनी उपचार क्षमता का उपयोग करके मेरा इलाज कर रहे हैं? कियाओ कियाओ ने सिर हिलाया। हाँ दादाजी, क्या अब आपको कुछ बेहतर लग रहा है? फेली उठकर बैठ गई, अब उसे काफी आराम महसूस हो रहा था। अब मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। धन्यवाद आप कियाओ कियाओ, तुम तो बहुत अच्छे शावक हो। कुलपति आप जाग गए हैं, आपको कुछ खा लेना चाहिए। जिन लिंग ने फेली के सामने कच्चे मांस की एक प्लेट रख दी। फेली थोड़ी शर्मिंदा लग रही थी। पिछली रात आपको परेशान करने के लिए मुझे खेद है, मैं नहीं खाएगा। इतना कहकर वह उठकर जाने लगा। लेकिन जिन लिंग ने कहा, कुलपति जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। फेली को पता था कि वह क्या कहने वाला है। आप निश्चिंत रहें, मैं इस मामले को संभाल लूंगा यूयू के साथ। इससे शीशी और शावकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कुल की मुखिया शीशी का कहना है कि उसके पास उससे निपटने का एक तरीका है। फेई ने बिना सोचे समझे इनकार कर दिया। मैं इसका समर्थन नहीं करती। कुलपति, इस समस्या को हमेशा के लिए शीघ्रता से हल करने का यही एकमात्र तरीका है। जिक्सियस ने अपना फैसला पहले ही ले लिया है, हमें उम्मीद है कि आप सहयोग करेंगे। फेली ने कुछ और कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन तभी अचानक से एक आवाज निकल गई, सांस। उसे पता चल गया था कि कियाओ शीशी दूसरी महिलाओं जैसी नहीं थी, वह बुद्धिमान थी और उसकी अपनी अलग सोच थी। अच्छा, चूंकि आपने अपना मन बना लिया है, मैं आपकी मदद करूंगा। आप क्या चाहते हैं, मुझे क्या करना है? कियाओ शीशी के घर से निकलने के बाद फेली ने एक जानवर जैसे दिखने वाले व्यक्ति को एक संदेश पहुंचाने के लिए ढूंढा। गूली को संदेश। कल सुबह सबसे पहले कियाओ शीशी आपसे अनुरोध करती है कि आप वेदी पर जाएं, जनजाति के बाहर। वह शैतान देवता से विनती करेगी कि वह उस पर लगे दंड को हटा दे। यूयुए। गूली तुरंत ही नाखुश हो गई। कबीले में एक वेदी है, ये क्यों नहीं हो सकता? यही रहो, हमें अपने कबीले से बाहर क्यों जाना पड़ता है? यह सुनकर यूयुए की आंखें एक पल के लिए इधर उधर घूमी, फिर उसने गूली की आस्तीन खींची। गूली ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या बात है यूयुए? यूयू उसे इशारे करने लगा। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने ये सीखा था सरल हस्त संकेतों के माध्यम से संवाद करना। आप कह रहे हैं कि आप जाने को तैयार हैं? यूयू ने सिर हिलाया। हालांकि गूली का मानना था कि ऐसे समय में कबीले को छोड़ना बहुत जोखिम भरा होगा। जब यूयू ने संदेशवाहक जानवर को जाने दिया तो उसने दरवाजा बंद कर दिया और वह गूली की ओर बेतहाशा इशारे करने लगा। गूली समझ गई, आप कह रहे हैं हम कियाओ शीशी को बाहर निकाल सकते हैं जनजाति। यूयू ने भयभीत भाव दिखाते हुए सिर हिलाया। आपको डर है कि वह आपको फिर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। आप ठीक कह रहे हैं, हम इसका उपयोग कर सकते हैं उससे छुटकारा पाने का मौका। यह देखकर कि वो समझ गया है, यूयू ने अपने होठों पर एक शरारती मुस्कान बिखेर दी और वह धीरे से गूली के आलिंगन में झुक गई। वह कियाओ शीशी की मौत का भयावह दृश्य देखने के लिए बेताब थी। भोर होते ही कियाओ शीशी वेदी पर पहुंच चुकी थी। गूली कई पुरुषों के साथ यूयू की रक्षा करते हुए वहां पहुंची। और भी अधिक पुरुष उनके पीछे पीछे पशुवत प्राणी चल रहे थे। वे सभी स्वेच्छा से आए थे, इस उम्मीद में कि जब से उन्हें पता चला कि यूयू एक अपवित्र स्त्री। एक तरफ खड़ी फेई ने उनके आने पर बोलना शुरू किया, चूंकि आप हैंडसम लोग यहाँ हैं, चलिए शुरू करते हैं। कियाओ जिक्सी ने यूयू की ओर देखा, वह यही रहेगी, बाकी सब लोग पीछे हट जाओ, आप उन्हें और करीब नहीं आना चाहिए। गूली ने पलटवार करते हुए कहा, हमें कैसे पता चलेगा कि तुम यूयू को चोट नहीं पहुंचाओगे? यदि तुम यहीं रुकने पर अड़े रहे और राक्षस देवता को उकसाओगे तो वह अपना बलि चढ़ा देगा। क्या आप फैसले के परिणामों को सहन कर सकते हैं? गूली चुप हो गई। उस शैतान देवता का लोगों के दिलों में पूर्ण अधिकार था। पशुमानव। उसने कियाओ शीशी को चेतावनी भरी निगाहों से देखा। तुम्हें कुछ भी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मजेदार। कियाओ शीशी ने उदासीनता से अपनी निगाहें उनसे हटाकर दूसरी ओर कर ली और इशारा किया, राक्षस देवता की मूर्ति, यहां आओ और घुटने टेक दो। यूयू ने कियाओ शीशी की ओर एक नजर डाली और फिर घुटनों के बल बैठ गई। कियाओ शीशी पंख पकड़ने का दिखावा करते हुए यूयू के चारों ओर कई चक्कर लगाती रही। कुछ देर रुका, फिर उसे अपना मुंह खोलने को कहा। यूयू ने मना करना शुरू कर दिया, लेकिन कियाओ शीशी ने उसके जबड़े दबाकर उसे खाना खिला दिया। उसके मुंह में दबा। यूयू को मजबूरन निगलना पड़ा, उसका चेहरा भय से भरा हुआ था। तुमने मुझे क्या दिया? उसके मुंह से शब्द अभी निकले ही थे कि एक नजर पर यूयू के चेहरे पर घोर सदमे के भाव छा गए। मैं बात कर सकता हूं, मैं आखिरकार बोल सकता हूं। कियाओ शीशी उसे देखती रही, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अपनी खुशी के क्षण के बाद यूयू ने थोड़ी दूर पीछे खड़ी गूली पर एक नजर डाली। उसकी फिर वह कियाओ शीशी की ओर मुड़ी, उसकी आवाज धीमी होकर लगभग फुसफुसाहट में बदल गई। तुम नीच भटकते हुए जानवर हो, अंत में आपको वही करना होगा जो मैं करता हूं, कहते हो ना? कियाओ शीशी की नीली आंखें और गहरी हो गईं। यूयू ने विजयी मुस्कान बिखेरी, उसके पहले के भोलेपन का कोई निशान नहीं बचा था। गया। ओह कियाओ शीशी, तुम्हारी गलती ये थी कि तुमने मेरी चीजें चुराने की कोशिश की। मैं एक हूं, आप समझ रहे हैं ना, पवित्र स्त्री। इस दुनिया के सभी पुरुष मेरे लिए चुनने के लिए उपलब्ध हैं। केवल उन्हीं को छोड़ देना चाहिए जिन्हें मैं अयोग्य समझता हूं, बिल्कुल निकम्मे तुम्हारे जैसी ही स्त्रियां। लेकिन आपको वह मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, पुरुष उनमें से सबसे बुरे भी नहीं।
कियाओ शीशी के चेहरे का रंग उड़ गया। तुम्हारा इससे क्या मतलब है? यूयुए ने अपनी मुस्कान छिपाने के लिए अपने मुंह को ढक लिया, फिर कियाओ शीशी के करीब झुक गई। उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। क्योंकि तुम मरने वाले हो। यूयुए ने अचानक कियाओ शीशी का हाथ पकड़ लिया और चिल्लाई, आह नहीं, कृपया मुझे चोट मत पहुंचाओ। जैसे ही यूयुए कियाओ शीशी द्वारा धक्का दिए जाने का नाटक कर रही थी, कियाओ शीशी अचानक उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में एक क्रूर तिरस्कार झलक रहा था। यूयुए स्तब्ध रह गई, अचंभित। आप क्या कर रहे हो? कियाओ शीशी की नीली आंखें एक अथाह खाई की तरह थी। तुमने नहीं किया क्या? तुम्हें सच में लगा था कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? यूयुए के चेहरे के भाव में नाटकीय बदलाव आया। मुझे छोड़ दो। आह। यूयुए को कसकर पकड़े हुए कियाओ शीशी अचानक पीछे की ओर ढलान से नीचे कूद गई। उसकी होश में आते ही गूली बेतहाशा आगे बढ़ा। यूयुए, यूयुए। बाकी सभी नर गूली के पीछे दौड़ पड़े। यह एक बेहतरीन अवसर था यूयुए को प्रभावित करने के लिए, और वे इस मौके को गंवाना नहीं चाहते थे। कियाओ शीशी यूयुए को अपने साथ घसीटते हुए ढलान से नीचे लुढ़काने लगी। एक धारा पानी तल पर बह रहा था और वे दोनों एक साथ पानी में गिर गए। अरे मदद करो, MMPH। यूयुए पानी में बुरी तरह संघर्ष कर रही थी। जैसे ही वह भागने वाली थी, वह खत्म होने पर कियाओ शीशी ने उसे वापस सतह पर खींच लिया। बोलना, क्या तुमने किसी जानवर जैसे आदमी से टाटा को पानी के कुंड में फेंकवाया था? यूयुए का चेहरा पीला पड़ गया और उसने अपना सिर हिलाया। कियाओ शीशी का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया और उसने अपनी पीठ पानी में डुबो दी। अध्याय 113, संयुक्त हत्या। मैं बोलूंगा। ये बाइलेई था, उसी ने फेंका था। हम। इससे पहले कि यूयुए अपनी बात पूरी कर पाती, कियाओ शीशी ने उसका सिर वापस पानी के अंदर धकेल दिया। तभी जिनलिंग किनारे के पास के जंगल से दौड़कर बाहर निकली और पानी में कूद गई। पानी में कूद गई और कियाओ शीशी के कपड़ों को काटकर उसे वापस जमीन पर खींच लाए। जिक्सी, क्या तुम ठीक हो? कियाओ शीशी ने अपना सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ, चल दर। कियाओ जिक्सी ने यूयुए को जंगल में खींच लिया। यूयुए पूरी तरह से थक चुकी थी और उसमें खुद को छुड़ाने की ताकत नहीं बची थी। कियाओ शीशी, तुम मुझे मारने की हिम्मत कैसे करती हो? भले ही तुम महिला हो, अगर तुम मुझे मार डालोगी तो तुम शैतान देवता के दंड का सामना करो। कियाओ जिक्सी ने व्यंग्य किया। किसने कहा कि मैं तुम्हें मार डालूंगा? यूयू जम गया। आपका क्या मतलब है? कियाओ शीशी यूयुए को एक बड़े गड्ढे के किनारे तक ले गई और उसे उसमें धकेल दिया। आह। यूयुए दर्द से चीख उठी। कियाओ शीशी गड्ढे के किनारे खड़ी होकर उसे नीचे देख रही थी। तुम्हें मारना तो बस मेरे हाथ गंदे करने जैसा होगा। शावकों, वह अब पूरी तरह से तुम्हारी है। तीनों शावक पेड़ों से कूदकर गड्ढे में जा गिरे और प्रत्येक अपने अपने रूप में बदल गया। जानवरों के रूप। कियाओ आंग की आंखों में ठंडे गुस्से की चमक दिखाई दी। आपने हमारे दोस्त को चोट पहुंचाई। हम कभी नहीं तुम्हें जाना है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, कियाओ आंग ने यूयुए पर झपट्टा मारा। आह। यूयुए दहशत के मारे पीछे हट गई। कियाओ आंग ने उसे छुआ तक नहीं था, लेकिन वह इतनी डरी हुई थी कि खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। जिनलिंग एक जंगली बैल जैसे जानवर को लेकर प्रकट हुई और उसे गड्ढे में धकेल दिया। कियाओ, आप सब सावधान रहें। जंगली बैल जानवर, जो पहले से ही जिनलिंग के नियंत्रण में होने के कारण उत्तेजित था, गड्ढे में प्रवेश करने के बाद उसने गुस्से से अपने खुर पटके और यूयुए की ओर दौड़ पड़ा। दिशा। आह। यूयुए ने अपना पशु रूप धारण कर लिया और गड्ढे से बाहर कूदकर भागने की कोशिश करने लगी। लेकिन जैसे ही उसने छलांग लगाई, कियाओली ने उसके अंगों को जकड़ लिया और उसे हिलने डुलने से रोक दिया। पूरी तरह। जैसे ही जंगली बैल जानवर हमला करने ही वाला था, कियाओली ने तुरंत उसे जाने दिया। जाओ और एक तरफ हट जाओ। बाम। जंगली बैल ने यूयुए पर जोरदार प्रहार किया, जिससे उसे इतना तीव्र दर्द हुआ कि उसकी आंखें ऊपर की ओर घूम गईं। तुम मुझे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे करते हो? गूली और बाइलेई आपको कभी भागने नहीं देंगे इसके साथ। मैं उनसे तुम सबको मरवा दूंगा। यूयुए ने भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार शावकों ने उसका रास्ता रोक दिया। यूयुए की आंखों में तीव्र घृणा का भाव उभर आया। उसने कियाओ आंग की ओर गुस्से से घूरते हुए कहा। उसने चकमा देना बंद कर दिया और अचानक उस पर झपटी। लेकिन कियाओ आंग तैयार थी। जैसे ही उसने झपट्टा मारा, वह अचानक मुड़ा और वह जंगली बैल की पीठ पर कूद गया। जंगली बैल जानवर यूयुए को कई बार मारने में असफल रहने के बाद वहां पर था। उसका धैर्य समाप्त हो गया। इस बार इसने अपनी पूरी ताकत से हमला किया। बाम। यूयुए का शरीर लगभग पूरी तरह से गड्ढे से बाहर उछल गया और बुरी तरह से टकरा गया। पेड़ की शाखा से जोर से टकराया। बांह जितनी मोटी शाखा तुरंत उसके शरीर को भेद दिया। उसके मुंह के कोने से खून रिस रहा था। उसने कियाओ शीशी को घूरकर देखा। वह अपने भाग्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। मैं नहीं समझता, मैं एक पवित्र महिला हूं। क्यों यही मेरा अंत है? डिंग। मेजबान, मिशन पूरा करने के लिए बधाई हो। इनाम मिल गया है, जारी किए गए। जैसे ही उसने यूयुए की मौत की पुष्टि की, जिनलिंग गड्ढे में कूद गया और उसने घातक काटने से जंगली बैल को मार डाला। कियाओ शीशी ने बेजान यूयुए को देखा और एक हल्की सी सांस छोड़ी। कियाओ ली, क्या तुम लोग ठीक हो? कियाओ ली ने अपना सिर हिलाया और वह, कियाओ आंग और अन्य लोग बाहर कूद गए। गड्ढा। उनके आने से पहले कियाओ शीशी ने अपने बचे हुए पॉइंट्स का इस्तेमाल करके एक चीज को भुना लिया था। उसके घर से मिला खुशबू छुपाने वाला पाउडर। उन पर पाउडर लगाने के बाद अगर इन शवों को खा लिया जाए तो जानवर कुछ समय के लिए उनकी गंध का पता नहीं लगा पाएंगे। अन्यथा वह शावकों को इतना बड़ा जोखिम उठाने की अनुमति कभी नहीं देती। माँ, हम ठीक हैं। वह भयानक दुष्ट स्त्री आखिरकार मर गई। कियाओ शीशी ने जिनलिंग को जंगली बैल जानवर का तुरंत वध करने का आदेश दिया। उसके द्वारा संग्रहित करने के बाद उसके स्थान पर सारा मांस था। वे जल्दी से पहाड़ से नीचे उतर गए। अलग दिशा। जैसे ही गूली जंगल के किनारे पर पहुंचा, उसके दिल में एक हल्का दर्द उठा। आह। पफ। उसने खून थूक दिया उस जगह पर जहां उसका साझेदारी चिन्ह था। धीरे धीरे नक्काशी की गई और फिर ठंड बढ़ने लगी। गूली की आंखें भय से चौड़ी हो गईं। नहीं, नहीं, यूयुए। उसकी आंखें ऊपर की ओर घूम गईं और वह बेहोश हो गया। यूयुए की मृत्यु के साथ ही कियाओ शीशी के दिल में दबा हुआ भयानक क्रोध आखिरकार बाहर निकल गया। जब वह अपने कबीले में लौटी तो वह काफी अधिक तनावमुक्त महसूस कर रही थी। अब उसके पास 500 अंक थे। उसे दिल खोलकर खर्च करने और पैसे वापस पाने का भी लालच हुआ। मॉल से कुछ ऐसा सामान जिससे उनका जीवन बेहतर हो सके। लेकिन उसे तुरंत याद आया कि उन्होंने तो खाने के लिए पर्याप्त भोजन भी इकट्ठा नहीं किया था ठंड के दिनों में, इसलिए उसने इस विचार को त्याग दिया।
मुझे बुरे समय के लिए अंक बचाकर रखने चाहिए। कबीले में वापस आने पर कियाओ शीशी और शावक थक चुके थे। जिन लिंग ने उन्हें आराम करने के लिए कहा और खुद खाना बनाने चला गया। कियाओ शीशी ने आध्यात्मिक झरने का थोड़ा सा पानी निकाला और शावकों को पिलाया। अच्छी मात्रा। उसने पेट भरकर खा लिया, फिर उसे कुछ महसूस हुआ। शक्ति वापसी। माँ, मुझे बहुत असहज महसूस हो रहा है। कियाओ कियाओ अचानक रेंगते हुए कियाओ शीशी के पास पहुंची। उसका छोटा सा शरीर छटपटा रहा था। अपनी माँ की बाहों में असहज महसूस कर रही थी। क्या गलत? आपको असहज कहाँ महसूस हो रहा है? कियाओ कियाओ ने अपना छोटा सा चेहरा सिकुड़ा और अपनी जानवरों की खाल को खींचा। कपड़े, मेरा शरीर। 1 मिनट में ठंड होती है और अगले ही मिनट में गर्मी। कियाओ शीशी ने अपनी गर्दन को छुआ। वास्तव में उसकी त्वचा बारी बारी से बदल रही थी, ठंडा और गर्म। जियो याओ, कियाओ कियाओ को क्या हो रहा है? शाओ याओ ने तुरंत जवाब दिया। मेजबान शावक कियाओ कियाओ बस आने ही वाला है। अगले स्टार रैंक तक पहुंचने के लिए सफलता प्राप्त करें। क्या? कियाओ शीशी आश्चर्यचकित रह गई। उसकी जागृत पशु आत्मा की प्रक्रिया बहुत ही सुचारू रूप से चली। वह इतनी क्यों है? इस बार असहज महसूस हो रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पीले रंग के कौशल क्रिस्टल स्टोन से मिली शक्ति ने मदद की। पहले उसके शरीर में ऊर्जा को स्थिर करें। तो क्या अब पीले रंग का क्रिस्टल स्टोन उपयोगी होगा? मेजबान, क्या आपके पास उपचार कौशल वाला पीले रंग का क्रिस्टल स्टोन है? कियाओ शीशी ने शियाओ याओ से सिस्टम में संग्रहित क्रिस्टल पत्थरों की जांच करने को कहा। नहीं मेजबान, ये कौशल प्रणाली वाले क्रिस्टल स्टोन नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है मतलब वे बेकार हैं। आप जिन लिंग से ऊर्जा स्थानांतरित करने का प्रयास करवा सकते हैं। एक पीले रंग का क्रिस्टल पत्थर शावक के शरीर में डाल दिया गया। इससे भी शांति मिलेगी, उसके अंदर अशांत पशु आत्मा की ऊर्जा मौजूद है। ठीक है। कियाओ शीशी ने एक पीला क्रिस्टल पत्थर निकाला और जिन लिंग को अंदर बुलाया। जिन लिंग, क्या तुम इस पीले क्रिस्टल पत्थर की शक्ति को मुझमें समाहित कर सकती हो? कियो काओ का शरीर, वह जल्द ही पदोन्नति प्राप्त कर सकती है। जिन लिंग ने जैसे ही कियाओ कियाओ को देखा, उसे तुरंत ही कुछ गड़बड़ महसूस हुई। प्रविष्टि की। उसने अपनी हथेली उसकी छाती पर रखी और बेचैनी महसूस करने के बाद उसके शरीर में ऊर्जा का संचार हुआ। तब उसे समझ आया कि क्या हो रहा है। मैं कोशिश करूंगा। कियाओ शीशी ने उसे पीला क्रिस्टल पत्थर सौंप दिया। जिन लिंग ने क्रिस्टल स्टोन की शक्ति को अपनी हथेली में समाहित किया और फिर धीरे धीरे इसे कियाओ कियाओ के शरीर में समाहित कर दिया गया। उसका छोटा शरीर इतनी अपार शक्ति को सहन करने में असमर्थ प्रतीत हो रहा था और वह धीरे धीरे हवा में तैरने लगा। जिन लिंग की हथेली से निकलने वाली ऊर्जा जैसे जैसे बढ़ती गई, असहजता बढ़ती गई। कियाओ कियाओ के चेहरे के भाव धीरे धीरे फीके पड़ने लगे। कुछ क्षण बाद सुनहरी रोशनी मंद पड़ गई और कियाओ कियाओ का शरीर गिर पड़ा। जिनलिंग ने हाथ बढ़ाकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। कियाओ शीशी घबराकर आगे बढ़ी। कियाओ कियाओ, वह पूरी तरह से थक चुकी है। उसे अच्छी और लंबी नींद की जरूरत है। जब वह ठीक हो जाएगी वह जाग जाती है। कियाओ शीशी कियाओ कियाओ की स्थिर सांसों को महसूस कर सकती थी और जानती थी कि वह पूरी तरह से सही। क्या कियाओ कियाओ के कौशल स्तर में वृद्धि हुई? जिन लिंग ने सहमति में धीमी सी आवाज निकाली। वह पहले से ही 2 स्टार बीस्ट सोल है। इस उम्र में 2 स्टार बीस्ट सोल होना एक दुर्लभ दृश्य है, यहां तक कि बीस्ट किंग में भी। शहर। कियाओ ली और कियाओ आंग बगल से सुन रही थी, उनकी आंखों में ईर्ष्या भरी हुई थी। वे पदोन्नति पाकर और अधिक शक्तिशाली बनना चाहते थे। कियाओ शीशी ने उनकी आंखों में लालसा देखी और उनके छोटे छोटे सिरों को सहलाया। आप दोनों भी कमाल के थे। आप दोनों ने आज बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। प्रशंसा सुनकर दोनों शावक थोड़े शर्मीले हो गए। जब वे बात कर रहे थे तभी किसी ने आंगन के गेट पर दस्तक दी। अध्याय 114। एक दुष्ट जानवर मुझे पकड़ना चाहता है। जिन लिंग ने दरवाजा खोला। कबीले का मुखिया वापस आ गया था। जिक्सी, क्या तुम सब ठीक हो? कियाओ शीशी, कियाओ आंग और अन्य लोग पत्थर के घर से बाहर निकल गए। हम ठीक हैं। यह देखकर कि वे सचमुच ठीक थे, फेली ने सिर हिलाया। उस दुष्ट स्त्री ने मामले को सुलझा लिया गया है। जब हम वहां पहुंचे तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। फिर भी आपने जो किया यह बहुत जोखिम भरा था। दोबारा ऐसा कुछ मत करना। कियाओ शीशी ने फेली से इतनी सुरक्षात्मक भावना की उम्मीद नहीं की थी, जो उनके लिए जोखिम उठाने को भी तैयार थी। यहां तक कि उनके साथी अनुबंध से उत्पन्न नकारात्मक प्रतिक्रिया भी। अब वह फेली को उस आदर से देख रही थी जो कोई बड़े बुजुर्ग के प्रति दिखाता है। हाँ, हम निश्चित रूप से दोबारा इतनी लापरवाही नहीं करेंगे। फेई ने सिर हिलाया। जब फेयान वापस आएगा तो मैं उससे और मांस भेजने के लिए कहूंगा। मैसर्दी के मौसम में हम आपको भूखा नहीं रहने दे सकते। कुलपति, क्या वे इस बार काफी दूर तक गए? फेली ने भौहें चढ़ाई। उन्हें कई पहाड़ों को पार करना होगा। अगर वे तेज हैं तो वे 10 दिनों के भीतर वापस आ सकते हैं। यदि वे देर करते तो उनके लौटने से पहले ही भीषण ठंड पड़ जाती। लेकिन फेली ने यह बात अपने तक ही रखी। वह कियाओ शीशी को परेशान नहीं करना चाहता था। निश्चिंत रहें। जो लोग गए हैं वे कबीले के सबसे बहादुर योद्धा हैं। वे निश्चित रूप से बहुत सारा सामान लेकर लौटेंगे। ठीक है। वैसे कबीले के मुखिया, आज जब हम यूयूए से निपट रहे थे तो उसने हमें बताया गया कि 3 पत्थर जनजाति के बाई लेई ने टाटा को बंदी बनाया था और उसे मेरे आंगन में फेंक दिया। यह सुनकर फेली ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली। मैंने इतनी कृपा की कि मैंने ले लिया, उन्हें अंदर आने दिया और बदले में उन्होंने हमारे कबीले के एक शावक को नुकसान पहुंचाया। मैं उन्हें बाहर निकाल दूंगा सुबह पहली चीज। फेई को विदा करने के बाद जिन लिंग ने आंगन का द्वार बंद कर दिया। उस रात उसके बाद खाना खाने और बर्तन धोने के बाद कियाओ शीशी शावकों के साथ सोने चली गई। कियाओ शीशी और उसके परिवार को आखिरकार अच्छी नींद मिल गई, लेकिन एक और घटना घटित हो गई। बीस्टमैन को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। गूली को वापस ले जाते हुए देखकर पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। गूली को साथी अनुबंध के दुष्परिणाम भुगतने पड़े और वह बेहोश हो गई। उसका शरीर रुक रुक कर कांप रहा था और गूयू को उसकी पशु आत्मा का एहसास हो रहा था। उसके शरीर से ऊर्जा खत्म हो रही है। जादूगर कहाँ है? जाओ, तांत्रिक को बुला लाओ, जल्दी करो। आधी रात को तांत्रिक को वहां बुलाया गया। पहले वह शिकायत करने की भी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन गूली को देखते ही उसका चेहरा बदल गया। पलंग, यह क्या गूली का साथी मर गया है? गूयू ने घबराकर कहा। हाँ जादूगर, आपको उसे बचाना होगा। तांत्रिक ने गूली के शरीर की जांच की, फिर असहाय होकर आह भरी। वह अनुबंध के कारण उत्पन्न नकारात्मक प्रतिक्रियाओं का सामना कर रहा है। मैं कुछ नहीं कर सकता। सौभाग्यवश उसके पास चौथे दर्जे की पशु आत्मा थी और उसकी ऊर्जा ने उसे बचा लिया। उसकी जिंदगी, लेकिन अब से वह केवल एक साधारण जानवर ही हो सकता है। ये शब्द गूयू के लिए किसी अप्रत्याशित घटना की तरह थे।
गूली उनकी इकलौती उत्तराधिकारी थी, वह वंश जिस पर उन्हें बहुत गर्व था। उसने सपना देखा था कि गूली एक दिन फेयन को पीछे छोड़ देगा और कुल का नेता बन जाएगा। लेकिन अब वे सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गईं। गूली एक साधारण पुरुष बन गया था जिसमें युद्ध की कोई शक्ति नहीं बची थी। कौन था? पवित्र स्त्री की हत्या किसने की? कौन था? तांत्रिक ने बस अपना सिर हिलाया और चला गया। भोर होते ही कियाओ शीशी एक भारी दबाव के कारण जाग उठी। उसने आंखें खोली तो पाया कि उसके तीनों बच्चे उसके ऊपर फैले हुए सो रहे थे। अच्छी तरह से कियाओ शीशी को एक प्रकार की मौन आनंद की अनुभूति हुई। चाहे वह कहीं भी लुढ़कती हुई आधी रात को भी शावक हमेशा उसे ढूंढ लेते थे और एक दूसरे के करीब आ जाओ। उसने कियाओ कियाओ को गले लगाया और जैसे ही वह उसे धीरे से हिलाने वाली थी, छोटी बच्ची शावक ने अपनी आंखें मली और जाग उठी। माँ! कियाओ शीशी ने उसे गले लगाया और उसे कुछ चुंबन दिए। क्या आप करना ये चाहते हैं? थोड़ी देर और सो लें। कियाओ शीशी की बाहों में सिमट गई। मैं चाहती हूँ कि माँ मुझे गोद में लेकर मुझे सुलाए। नींद ठीक है, आप थोड़ी देर और सो सकते हैं और जब आप उठेंगे तो हम देखने चलेंगे। टाटा, वो कैसा लगता है? टाटा का नाम सुनते ही कियाओ कियाओ पूरी तरह से जाग उठी। मैं जाना चाहता हूँ, मैं टाटा से मिलने जाना चाहता हूँ। कियाओ कियाओ के शोरगुल से कियाओ ली और कियाओ आंग भी जाग गई। कियाओ शीशी ने उन्हें बदलने के लिए साफ फर के कपड़े दिए। जिन लिंग ने कमरे में शोरगुल सुन लिया था और उसने कुछ बनाना शुरू कर दिया था। नाश्ता जल्दी से तैयार हो जाएगा। जब तक कियाओ शीशी और शावक नहा धोकर वापस आए तब तक वह नाश्ता पहले ही मेज पर लगा दिया गया है। छोटे शैतान, तुमने पहले कहा था कि टाटा सिर्फ कोमा में थे, मरे नहीं थे। सही। जी हाँ होस्ट, टाटा एक त्रिकोणीय घोड़े के आकार का जानवर है। त्रिकोणीय घोड़े जैसे जानवर होते हैं एक अनोखी विशेषता, उन्हें पानी बहुत पसंद है और वे उसमें निपुण हैं, लेकिन उन्हें सतह पर आने की आवश्यकता होती है। समय समय पर सांस लेना। अगर वे लंबे समय तक सांस नहीं ले पाते हैं तो उनके शरीर आत्मरक्षा तंत्र को सक्रिय कर देता है। वे एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करते हैं ऑक्सीजन की खपत को कम करने और उनके महत्वपूर्ण संकेतों की रक्षा करने के लिए निष्क्रियता की अवस्था, जितना संभव हो सके। इसी वजह से कियाओ शीशी कल ज्यादा चिंतित नहीं थी। छोटा दानव उसने उसे बताया था कि टाटा मरा नहीं है बल्कि सुप्त अवस्था में है। तो फिर हम टाटा को कैसे जगा सकते हैं? मेजबान शावक कियाओ कियाओ को दोबारा कोशिश करने के लिए कह सकता है। ठीक है। नाश्ते के बाद जिनलिंग कियाओ शीशी और शावकों के साथ गुमान के घर चली गई। पत्थर का घर। बूशी पत्थर के घर से बाहर निकल गई। वह कियाओ शीशी को देखकर आश्चर्यचकित रह गया और उसके परिवार के बारे में, लेकिन उसका चेहरा तुरंत गुस्से से भर गया। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम टाटा को देखने आए थे। बूशी का चेहरा उदास हो गया। जैसे ही वह उन्हें भगाने वाला था, गुमान घर से बाहर आया। महज एक दिन और एक रात में वह बहुत ज्यादा कमजोर और मुरझाई हुई हो गई थी। उसके लंबे चमकदार बाल भी मानो अपनी चमक खो चुके थे। एक माँ के रूप में कियाओ शीशी खुद उस दर्द को गहराई से समझती थी जो उसे महसूस हो रहा होगा। गुमान ने उदास आंखों से कियाओ शीशी को देखा। मुझे पता है कि आपने टाटा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। कृपया अंदर आएं। उसे इस हालत में देखकर कियाओ शीशी का दिल दुख से भर गया। कियाओ शीशी तीनों शावकों को अंदर ले गई जबकि जिनलिंग बाहर पहरा दे रही थी। टाटा बिस्तर पर लेटा हुआ था, ऐसा लग रहा था मानो वह सिर्फ सो रहा हो। गुमान बिस्तर के पास लौट आए और बैठ गई। टाटा के छोटे से स्तन को धीरे से सहलाने लगी। चेहरा, मुझे लगता था कि वह बहुत ही शरारती था। अब मैं इसके लिए कुछ भी देने को तैयार हूं। उसे दोबारा हंगामा शुरू करने दो। मौसी, क्या मैं दोबारा कोशिश कर सकती हूँ? कियाओ कियाओ बिस्तर के किनारे चली गई और देखने लगी। उसने गिड़गिड़ाती निगाहों से गुमान की ओर देखा। गुमान की आंखों के किनारे पल भर में लाल हो गए। ठीक है, आप कोशिश कर सकते हैं। कियाओ कियाओ ने धीरे से टाटा का हाथ थाम लिया। पहले के विपरीत सुनहरी रोशनी इस बार उसके शरीर में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा कहीं अधिक चमकदार और गर्म थी। कियाओ कियाओ को यह भी स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि उसके शरीर के भीतर की शक्ति पहले की तुलना में कहीं अधिक प्रचुर मात्रा में। जब सुनहरी रोशनी मिट गई तो कियाओ कियाओ ने कियाओ शीशी की ओर देखा। आश्चर्य, माँ, क्या मेरा रैंक बढ़ गया? कियाओ जिक्सी ने सिर हिलाया। कियाओ कियाओ के पास अब 2 स्टार बीस्ट सोल है। कियाओ कियाओ की आंखें खुशी से चौड़ी हो गईं। मैं कियाओ आंग और कियाओ से ज्यादा मजबूत हूं। न झूठ बोलो। हम जल्द ही 2 स्टार बीस्ट सोल तक भी पहुंच जाएंगे। कियाओ कियाओ और बाकी लोगों को देखकर गुमान अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए। आंसू। उसे सच में विश्वास नहीं था कि कियाओ कियाओ टाटा को जगा सकती है। वह बस आशा की एक धुंधली किरण से चिपके रहना। तभी कियाओ ली की बचकानी लेकिन स्पष्ट आवाज सुनाई दी। माँ, टाटा गाड़ी चला रहा है क्या? गुमान ने हैरानी से अपना सिर घुमाकर टाटा की ओर देखा। अगले मेनुसी क्षण टाटा की आंखें धीरे धीरे खुल गईं। टाटा, टाटा, मेरा टाटा। टाटा अचंभित सा दिख रहा था। उसने खुद को गुमान के आलिंगन में पाया। उसका बड़ा होश में आने से पहले उसने अपनी आंखों से आसपास का जायजा लिया। वह गुमान ने डरते हुए उसे कसकर पकड़ लिया और रोते हुए बोली, माँ, एक दुष्ट राक्षस ने मुझे पकड़ने की कोशिश की। मुझे। टाटा बहुत डर गया था। अध्याय 115, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। उस समय मैं लंबी घास में छिपा हुआ था, तभी एक सांप जैसे राक्षस ने मुझे देखा। अचानक बाहर आ गया। वह मेरे चारों ओर लिपट गया और मुझे घसीटकर दूर ले गया। दी एक नाग जैसे प्राणी